नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। कार्यक्रम विधिक शिक्षा एक सेवा। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप जानेंगे धारा 498 ए आईपीसी के अंदर आखिर क्रूरता है क्या। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अक्सर ये सुनने और देखने में आता है कि जब किसी विवाहित महिला के साथ उसके पति या ससुराल वालों के द्वारा कोई शारीरिक या मानसिक क्रूरता कारित की जाती है तो वो धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। और बहुत से मामलों में ये देखा गया कि अक्सर विवाहित महिला जो है अपने मामले को इस धारा की परिधि में लाने के लिए उसमें दहेज की मांग को लेकर उसके साथ की गई शारीरिक और मानसिक क्रूरता को बढ़ा चढ़ाकर बता देती है, जबकि दहेज की कोई मांग उससे नहीं की गई होती। और ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ परिवारों में आपस में जो थोड़ी बहुत कहासुनी होती है वो हुई थी, या पति ने कुछ कहासुनी में शराब पीकर कुछ थोड़ा कह दिया, थोड़ा बहुत आपस में बातचीत हो गई और बस ये मामला बढ़ा चढ़ाकर बना दिया गया है। अब इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि वास्तव में जो धारा 498 ए है या धारा 85 भारतीय न्याय संहिता में है, उसमें जो क्रूरता शब्द है उस क्रूरता में शामिल क्या है। तो केस का जो नाम है वो है आलूरी वेंकटरमन बनाम आलूरी तिरुपति राय तथा अन्य। ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कैसे पहुंचा? जब परिवादिया के द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई तो मुल्जिम पक्ष जो था वो माननीय उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में गया उसके खिलाफ, और उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग इनके साथ नहीं की गई और इसलिए कोई अपराध कारित करना नहीं बनता है। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी यही कहते हुए कि दहेज की मांग उस विवाहित महिला से नहीं की गई थी, इसलिए ऐसा कोई अपराध कारित किया जाना नहीं बनना पाया जाता है, तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एफआईआर को रद्द करने के आदेश दे दिए गए, जिससे व्यथित होकर जो पीड़िता थी वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरता शब्द को परिभाषित करते हुए पुनः मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा क्यों किया गया ये जानना बहुत ज़रूरी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से इसमें दो प्रकार से इसको समझाया गया है। सबसे पहले क्रूरता की परिभाषा और दूसरा इस प्रावधान को भारतीय दंड संहिता में जोड़ने के पीछे के कारण और मकसद। तो इस प्रावधान को जब जोड़ा गया था भारतीय दंड संहिता में तो उसके पीछे जो मकसद था वो था विवाहित महिलाओं को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रूरता से बचाना, किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रूरता। और क्रूरता शब्द जो परिभाषित किया गया है इस धारा के तहत और नए कानून में जिसे धारा 86 में परिभाषित किया गया है, उसके दो भाग हैं, जिसमें दहेज की मांग को लेकर की जाने वाली क्रूरता भाग 2 में है, दूसरे भाग में है। और पहले भाग में जो क्रूरता बताई गई है वो है विवाहित महिला के साथ उसके पति या उनके नातेदारों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक या मानसिक क्रूरता कारित की गई हो, जिससे उसके शरीर, उसके अंग मतलब उसके शरीर के कोई अंग, उसके स्वास्थ्य, उसके जीवन को खतरा हो, वो भी इसमें क्रूरता की परिभाषा में शामिल है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर किसी विवाहित महिला से दहेज नहीं मांगा गया तो इसका मतलब उसके साथ कोई शारीरिक और मानसिक क्रूरता कारित ही नहीं की गई। आज भी ऐसी बहुत सारी विवाहित महिलाएं हैं जो बहुत पीड़ित हैं, जिनके साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता कारित की जा रही है।
भले ही उनसे दहेज की मांग ना की जा रही हो, लेकिन इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता कि उनके साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता कारित ना की जा रही हो। वो चाहे फिर पति के द्वारा शराब के नशे में की जा रही हो, किसी और नशे के कारण की जा रही हो, या किसी और कारण से की जा रही हो। तो अब केवल ये कहकर मामले को रफा दफा नहीं किया जा सकता, या ये कहकर नहीं छोड़ा जा सकता कि आपसी घरेलू मामला है, आपसी कहा सुनी हो गई थी पति पत्नी के बीच में, या थोड़ी बहुत मारपीट हो गई थी। मारपीट का मतलब मारपीट है, क्रूरता मतलब शारीरिक और मानसिक क्रूरता है, चाहे दहेज मांगा गया हो या ना मांगा गया हो। लेकिन विवाहित महिला के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रूरता कारित करना धारा 498A भारतीय दंड संहिता या धारा 85 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध कारित करना माना जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्टतः वर्णित किया है। तो इसलिए इस बात को समझना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है, जिससे जो विवाहित महिलाएं हैं, जो वास्तव में बहुत पीड़ित हैं, जिनके साथ वास्तव में शारीरिक और मानसिक क्रूरता कारित की गई है, वो सही तथ्य सामने ला सकें कि उनके साथ किस कारण से शारीरिक और मानसिक क्रूरता कारित की जा रही है। अब उनको ये ज़रूरत नहीं है कि वो केवल धारा 498A या धारा 85 भारतीय न्याय संहिता में अपने मामले को दर्ज करवाने के लिए जो है उनको बढ़ा चढ़ा के तथ्य दर्ज करने पड़े कि उनसे दहेज मांगा गया, दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उनसे मारपीट की गई। क्योंकि जब ये बातें, जो बात हुई नहीं, जब उसको बताया जाता है तो जो सच है वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाता। तो अब चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है जो कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होता है, सभी पर लागू होता है, तो इससे ये स्पष्ट है कि चाहे दहेज की मांग की गई हो या ना की गई हो, विवाहित महिला से की गई किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक क्रूरता धारा 498A भारतीय दंड संहिता या धारा 85 भारतीय न्याय संहिता की परिधि में आता है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे विधिक शिक्षा एक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वार्ता। वार्ताकार थी राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।